तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और भाई सभी को राम राम। देखो, मैं आपका भाई महेश दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड एक सिपाही के पद पर कार्यान्वित होते हुए अपनी ड्यूटी के साथ साथ आप छोटे बड़े भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपके कैमरे के सामने हाजिर हूँ। ठीक है। अभी रात का मौसम है, अभी हम जस्ट ड्यूटी करके आए हैं। तो अभी मेरे पास एक बहन का मैसेज आता है। बहन बोलती है, भैया हमारे ग्राउंड में सारे बोलते हैं री एग्ज़ाम होगा, तो मैं फिजिकल छोड़ रही हूँ क्योंकि जीडी की भर्ती आ रही है और री एग्ज़ाम होगा। तो दोनों ही, मतलब जीडी की भी आगे भर्ती आ रही है, मतलब एग्ज़ाम होने जा वाला है, और दिल्ली पुलिस का भी दोबारा होगा। तो मैं फिजिकल किस लिए कर रही हूँ? ठीक है। तो मैंने उस बहन को बात बोली, बहन अगर उन्हीं को अगर पता होता तो वो ग्राउंड में क्या कर रहे फिर, है ना? वो या तो हमारे साथ ड्यूटी कर रहे होते या फिर कहीं और ऊपर होते, आपको है ना, आप उनको हमारी तरह ही देखते। इसलिए बहन, किसी की पहली बात, अगर आप कंपटीशन के टाइम में, बहन नहीं सारी जितनी बहन भाई, अगर आप कंपटीशन के सिस्टम में हो, इस दौड़ में हो, तो पहली बात भाई खुद के लिए स्वार्थी बनो। दूसरी बात भाई देखो, इससे निकलने के लिए भाई दूसरों की सुनोगे तो नहीं निकल पाओगे। तो देखो, इस वीडियो में बात करेंगे री एग्ज़ाम। देखो भाई, सिंपल सी, मैं एक फालतू का इधर उधर घुमाव फिरा के कोई मतलब नहीं है। री एग्ज़ाम की अगर बात करूँ तो भाई देखो, आपका री एग्ज़ाम है होने की कोई संभावना नहीं है। ये सेंटर की भर्ती है भाई, काफ़ी प्रोसेसिंग लगता है। जिन जिन सेंटरों पे जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं हुआ, वहाँ पे भाई वो होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उन लोगों को जिनके, अब देखो जाहिर सी बात है, कुछ आंसर की आउट है, किसी बंदे के 100 में से 100 नंबर आना इम्पॉसिबल है भाई। मैं वहाँ पे, मैं भी एग्री हूँ कि भाई वहाँ पे फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं हुआ। बाकी भाई एक लोक सेवक होता है, वो अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी बहुत जिम्मेदारी है वो क्या बोल रहा है। उसका बोलना है ना भाई, एक जॉब छुड़वा सकता है। ठीक है ना। सबसे मेन चीज़ ये है कि री एग्ज़ाम पे मैंने बता दिया कि भाई देखो, आपका री एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। जो भी बहन भाई, मैंने फिजिकल की कट ऑफ बता दी और यहाँ पे भी लगा देता हूँ भाई, मेरे अकॉर्डिंग यही है। जिसके इस कराटे में नंबर बन रहे हैं, इस यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं भाई, वो फिजिकली के लिए खुले दौड़ो। और रनिंग की थोड़ी सी टिप्स मैं बता दूँ। कुछ मेरे बहन भाई बोलते हैं कि भैया रनिंग करते हैं सांस फूलता है, सीन पेन हो रहा है, ये हो रहा है। देखो, सांस फूलता है उसके लिए सबसे बड़ी, सबसे एक अच्छी दवा यही है कि भाई देखो, नशा करते हो आप लोग तो नशे छोड़ दो। 1 महीने छोड़ दो, 1 महीने नशा छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ पूरी ज़िंदगी छोड़ दो भाई। ठीक है। पहली चीज़ ये होगी, क्योंकि भाई ये इंसान को बर्बाद कर देता है, मैंने अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देखा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके सांस फूल रहे तो आप लंबे दौड़ो, हैं, यानी कि 5 से 6 किलोमीटर डेली दौड़ो, सुबह के टाइम जाया करो। ठीक है। और भाई हग के जाया करो, मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश होके रनिंग करने जाया करो। ठीक है। आप, अब कोई बंदा है जैसे 50 किलो का है, ठीक है, वो दौड़ रहा है, एक बंदा है 52 किलो का दौड़ रहा है, तो फर्क पड़ता है ना। तो भाई, हाँ। और और क्या है, जैसे कोई बोलता है भाई मेरा लॉन्ग जंप करता हूँ तो लॉन्ग जंप में दिक्कत आ रही है। देखो, लॉन्ग जंप की अगर बात बताऊँ तो सबसे पहले रनिंग के बाद लॉन्ग जंप करा करो। अब आप बोल रहे हो भाई थक जाते हैं, थकने की बात नहीं है। जैसे पिछली बार वाली हमारी भर्ती थी, हम दौड़ते थे, हम जब लॉन्ग जंप करते थे तो एक बंदे ने क्या किया, सीधा ही, मतलब गर्म भी नहीं हुआ शरीर, क्यों, सर्दी का मौसम है भाई, हड्डियाँ थोड़ी टाइट होती हैं, तो सीधा ही उसने मतलब बिना रनिंग किए ही कूद गया। अब चाहे वो 15 फीट कूदे, 16 फीट कूदे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके यहाँ पे लग गया, नंबर भी अच्छे थे, 80 नंबर थे, और भाई इंजरी आ गई, अब भाई साहब रह गया। तो क्या फ़ायदा, जल्दीबाजी हड़बड़ाहट लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए। पेशेंस, और भाई कुछ चीज़ें होती है वो आपको पता है, बहुत मायने रखती है कसम से। तो यही है। हो गया डाउट क्लियर, बस इतना बहुत है। तो भाई दौड़ते रहो, कुछ भी चीज़ें हो। एक चीज़ बताता हूँ, कुछ भी हो आपके भाव से, री एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, आपके अगर नंबर ठीक है ना, आप दौड़ो, आप दौड़ो भाई। एग्जाम, आप में फिजिकल वाली लिस्ट में नंबर आ गया और आप रह गए, तो भाई उससे बुरा कुछ नहीं है। अगर आप फिजिकल वाली लिस्ट में नंबर आ गया, फिजिकल में पास हो गए, ठीक है, मान लो कि कट ऑफ से भाई मैं नहीं चाहता, मान लो कट ऑफ से 1-2 नंबर आपका नीचे रह गया, लेकिन घर वालों को पूरी तरह से संतुष्टि हो जाएगी, भाई बंदा मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आपको 5 नहीं 10 साल और बढ़ा देंगे, और उनका 2-2 किलो खून बढ़ जाएगा घर वालों को। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आपने फिजिकली कट ऑफ इतनी कम क्यों बताई। मैं एक चीज़ बताऊं,
कम बताना नुकसान नहीं है, मैं ज़्यादा बता दूंगा व्यूज़ लेने के चक्कर में, तो बहुत से लोग हैं, किसी को नहीं पता, किसी को क्या पता भाई यार, कितना बड़ा डाटा आएगा, कम से कम मतलब 20-15 लाख लोगों ने पेपर दिया है, एग्जाम दिया ना भाई, कौन यार इतना इंटेलिजेंट है कि ऐसे बता सकता है डाटा करके, वही वो सब चीज़ मशीन ही मतलब क्या बताऊँ यार, फिर भी लोग पता नहीं नेगेटिव कमेंट क्यों कर रहे हैं। मान लो कि एक महीने मेरे कम कटो बताने से अगर आप एक महीने फिजिकल कर लोगे तो आपकी हेल्थी बनेगी, आपके फायदा ही होगा, है नुकसान क्या है भाई। तो वही सब चीज़ें यार मैं आप लोगों की भलाई के लिए करता हूँ बस। री एग्जाम पे ये वीडियो बहुत हो गया, ठीक है, यही कह रहा हूँ, री एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो बस भाई।